हेलो बच्चों, मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पोलर मॉलिक्यूल, दूसरा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल और तीसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। मेरे प्यारे बच्चों, ये 10 से 15 मिनट्स का एक शॉर्ट वीडियो है जिसके जो 3 टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाले हैं और ये टॉपिक बहुत आसान भी है। तो पहला टॉपिक क्या है बच्चों? पोलर मॉलिक्यूल। Molecule in which center of mass of positive and negative charges does not coincide with each other are called polar molecules। बच्चों, आपको पता है हर एक मॉलिक्यूल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर के बनता है, ठीक है ना? तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड माना जाता है। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं उनके सेंटर्स या फिर सेंटर ऑफ मास आपस में कोइंसाइड नहीं करते। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने अपने हाथ पे एक पॉजिटिव चार्ज बना दिया है और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है? मेरे दोनों हाथ में से एक पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नेगेटिव चार्ज को, ठीक है? और ये मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये आप देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज अलग है, नेगेटिव अलग है, ये आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। ये अलग है, ये अलग है, ठीक है? कोइंसाइड करने का मतलब होता है ये एक के ऊपर एक आ गए। वैसे यहां पे आप देखें तो ये है स्थिति, ठीक है ना? तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स के बीच में कुछ डिस्टेंस हो, छोटी सी डिस्टेंस हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। अब आप लोग पूछेंगे सर ये डिस्टेंस कितनी होती है? बच्चों, ये डिस्टेंस बहुत छोटी होती है, नियरली इक्वल टू जीरो। एक्चुअल में अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को प्लस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव चार्ज को माइनस क्यू से, ठीक है ना? तो हम अगर मान लो इनके बीच की डिस्टेंस x ले लेते हैं तो ये x कुछ एंगस्ट्रॉम्स में ही रहती है, बहुत कम डिस्टेंस होती है, बट होती है। ये मानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर्स हैं या सेंटर ऑफ मास है आपस में कोइंसाइड नहीं करते, पॉजिटिव अलग है और नेगेटिव अलग है। और इसका एग्जाम्पल्स क्या है बच्चों? HCl, जिसमें H प्लस होता है और Cl माइनस होता है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में कोइंसाइड नहीं करते। वैसे ही H2O, इसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में कोइंसाइड नहीं करते। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स का क्या एग्जाम्पल्स हैं बच्चों? ये दोनों मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है? अब आता है हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या होता है? मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल जो भी बोल रहा हूं आपको, मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड्स विथ ईच अदर आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है? बच्चों, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो होंगे, 100% है। अगर मॉलिक्यूल है तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा नेगेटिव। बट होता क्या है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सेंटर ऑफ मास आपस में कोइंसाइड करता है। जैसे ये है, ये अभी पोलर है, ठीक है? ये मॉलिक्यूल क्या है? पोलर। ये कोइंसाइड कर गए तो ये क्या हो गया? नॉन पोलर। ये पोलर, ये नॉन पोलर। और ये जो डिस्टेंस है पोलर में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस, ये बहुत कम होता है, ठीक है ना? तो दिस इज पोलर, दिस इज नॉन पोलर। तो बच्चों, आई होप आपको पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार मैं इस वीडियो में आपको इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बारे में क्यों बता रहा हूं, ठीक है ना? तो बच्चों, जो डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो डाइपोल टॉपिक है ये इन दोनों टॉपिक से डायरेक्टली रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं यही क्या बनाते हैं? डाइपोल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? डाइपोल। क्यों? क्योंकि डाइपोल की डेफिनेशन होती है, अभी मैं आपको पूरी डेफिनेशन लिख के दूंगा बोर्ड पे, बट अभी आप समझें।
डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दो चार्जेस हैं, दोनों का चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग नहीं होगा, दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा। अगर मान लेते हैं ये 1 माइक्रोकूलाम का चार्ज है तो ये भी कितने माइक्रोकूलाम का होगा, 1 माइक्रोकूलाम। और इनके बीच का बहुत छोटा डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं 2a। क्या बोल देते हैं बच्चों, 2a, वेयर 2a इज नियरली इक्वल टू 0। 2a क्या है बच्चों, नियरली इक्वल टू क्या होता है, 0। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और यही अरेंजमेंट आप कहां देखते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन बना रहा है, बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। जब बच्चे इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ने बैठते हैं तो उन्हें लगता है कि वाकई में रियल में इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। आंसर इज यस, पोलर मॉलिक्यूल्स ही इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल्स बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे क्या आपने देखा, दो चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, नियरली इक्वल टू 0। और इसमें से एक चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरा चार्ज नेगेटिव होगा। एक चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरा चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है बट दोनों के साइन क्या है, अलग अलग है। तो डाइपोल क्या है बच्चों, पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by very small distance। pair of two equal and opposite charges separated by very small distance is called electric dipole। तो बच्चों नोट्स देता हूं मैं इसके ऊपर। बच्चों तो ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, डाइपोल का डायग्राम कैसे बनाना है, एक नेगेटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 2a, वेयर 2a टेंड्स टू 0, बहुत छोटा है ये 2a। ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी भी डाइपोल की कितनी स्ट्रेंथ है वो कौन बताता है, डाइपोल मोमेंट। द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज आइदर चार्ज टाइम्स द सेपरेशन बिटवीन द टू अपोजिट चार्जेस। देखिए बच्चों, डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है p वेक्टर से, और ये किसके बराबर होता है, इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो। ठीक है, हमने ले लिया प्लस क्यू चार्ज, मल्टीप्लाइड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को किसी भी एक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आएगा बच्चों, p वेक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू 2a। बच्चों अगर डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। हमेशा याद रखना, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, नेगेटिव चार्ज से लेकर के पॉजिटिव चार्ज तक। ठीक है, और बच्चों जो एसआई यूनिट है डाइपोल मोमेंट की, एसआई यूनिट वो होती है कूलाम्ब मल्टीप्लाइड बाय मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, कूलाम्ब मल्टीप्लाइड बाय मीटर। ओके, सो बच्चों ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारे सिलेबस का, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, इसीलिए ये मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, एक शॉर्ट वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।